Good morning, students. This is your class 5 computer, and today's date is 20th June. 20th June it is, na? Alright, let's start the chapter. No, we have already started the chapter, and we have studied up till interpreter and the summary of machine language, assembly language, and higher language. Now we are going to start what is software. So, let's do this. What is software? You know that the computer is an electronic machine. We all know computer is an electronic machine. It does not have any intelligence of its own. कंप्यूटर जो है उसके पास अपना खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है. उसको इंटेलिजेंस कैसे दिया जाता है वो हम लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं. अ कंप्यूटर दैट इज नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन इज लाइक ए क्लासरूम विदाउट अ टीचर. तुम समझ लो, एक क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे को छोड़ दिया गया है, टीचर नहीं है क्लास में, तो जैसा क्लास का जो हाल होता है वही हाल हो जाता है कंप्यूटर का. ठीक, कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, इट नीड्स टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन बाय ए यूजर टू परफॉर्म इट्स टास्क. अगर इसको कुछ बताया नहीं जाएगा तो ये काम कुछ नहीं करेगा, चुपचाप ऐसे बैठा ही रहेगा. ठीक, आ जाओ. व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है. अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट रिमेन्स स्टोर्ड एंड आर रन ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर. अब प्रोग्राम का कलेक्शन जो कि स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर पे चलाया जाता है उसे, जिसको कंप्यूटर पे, उसको कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के हार्डवेयर पे यूज़ किया जाता है. अब हमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी तुम लोग को बताना पड़ेगा या फिर तुम लोग को समझ में आता है, पता है? तो देख लो, हार्डवेयर एक होता है जो कि तुम कंप्यूटर को, जो भी कंप्यूटर का पार्ट जिसको तुम टच कर सकते हो उसे कहते हैं हार्डवेयर. जैसे कि तुम्हारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया तुम्हारा, और फिर ये इलेक्ट्रिक पेन हो गया तुम्हारा, वेबकैम हो गया. ये सब कुछ भी जो क्या है जिसको तुम टच कर सकते हो हाथ से, वो हो गया तुम्हारा हार्डवेयर. रैम हो गया तुम्हारा, रैम जो होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको तुम टच कर सकते हो, वो हो गया हार्डवेयर. ठीक, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जिसको तुम टच नहीं कर सकते, जो कि कंप्यूटर को चलाता है. जैसे कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी तुम सॉफ्टवेयर, कोई गेम इंस्टॉल कर लिया तुम कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर जो गेम इंस्टॉल किए हो, वो गेम जो है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, वो गेम क्या चीज़ होता है? तो वो गेम एक सॉफ्टवेयर होता है. उस सॉफ्टवेयर के कारण वो अंदर में, इस सॉफ्टवेयर में उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन को इन किया जाता है तो वो काम चलता है. अब तुमको एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या? जिससे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं. इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि क्या होता है तुम्हारा, ये माउस हो गया तुम्हारा, ये कीबोर्ड हो गया, ये दोनों क्या है? ये तुम्हारा इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इससे देते हैं. कुछ टाइप करना है तो कंप्यूटर को बोलते हैं कंप्यूटर टाइप कर दो, तो टाइप नहीं करेगा. टाइप करने के तुमको बटन दाबोगे कीबोर्ड पे, बटन दाबोगे कीबोर्ड पे, तो वो इनपुट दे रहे हो, तुम उसको बता रहे हो कि ये वाला टाइप करके लिखो, तो वो हो गया इनपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? जो कि तुम इसको कोई भी चीज़ बोले टाइप करने के लिए, अब कीबोर्ड पे तुम टाइप कर दिए, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि टाइप हुआ कि नहीं हुआ? तो ये टाइप हुआ कि नहीं हुआ कंप्यूटर पे तुमको डिस्प्ले में दिखाई देगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई देगा. स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा है मतलब क्या? स्क्रीन पे तुमको वहाँ पे पता चल रहा है, मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तुम जो काम किए उसका क्या रिजल्ट हुआ वहाँ पे पता चल रहा है, वो हो गया आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर हो गया, प्रिंटर इनपुट डिवाइस हुआ कि आउटपुट डिवाइस हुआ? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हुआ. आउटपुट डिवाइस क्यों हुआ? क्योंकि प्रिंटर जो है उस पर तुम ऑर्डर देते हो, तो वहाँ पे इनपुट दिए तुम माउस से कि इस चीज़ को प्रिंट कर दो, तो वो पेज को प्रिंट करके निकाल देता है, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस. समझ में आ गया? इतना बता दिए, सब चीज़ बेसिक चीज़ तुम लोग को बताया, ये सब तुम लोग को पहले से पता होना चाहिए. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर क्या पता है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट रिमेन्स स्टोर्ड एंड आर रन ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. अच्छा, एक बात बताओ, सीपीयू जो है, सीपीयू इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? ये है इनपुट डिवाइस, ये है आउटपुट डिवाइस. कौन सा है इनपुट डिवाइस की आउटपुट डिवाइस? ना सीपीयू इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है. सीपीयू एक अलग ही डिवाइस है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक, वो कोई डिवाइस नहीं होता है, वो ना इनपुट होता है ना आउटपुट होता है.
उसके अंदर इनपुट जाता है, आउटपुट उससे बाहर निकलता भी है। ठीक, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट रिमेन स्टोर्ड एंड आर रन ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट्स हेल्प्स द यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। ये सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन को सब आदमी अपने कॉपी में अंडरलाइन जो कर रहे हैं सब अंडरलाइन कर लो, उसको नोट्स में बना लेना है, कॉपी के चैप्टर 1 का नोट्स बना लेना। तुम लोग को हार्ड वर्ड मीनिंग बोले थे ना, तुम लोग को पूछने के लिए कोई पूछा नहीं हमसे। क्लास 5 में हार्ड वर्ड मीनिंग में जो भी दिक्कत होता है, सारे बच्चे हार्ड वर्ड मीनिंग अभी तुम लोग टेलीग्राम पे जाओ, आज पूछ लो, कल हम तुम लोग को, संडे है ना कल तुम लोग को हम बता देंगे। चलो, हार्ड वर्ड मीनिंग कभी भी पूछोगे बता देंगे कंप्यूटर के बारे में। इट हेल्प्स द यूज़र टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को पे यूज़र को काम करने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नाइदर बी टच नॉट बी सीन। अब सॉफ्टवेयर वही ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको ना छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं कि क्या है, बस उससे आउटपुट हम देख सकते हो क्या है। अब उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या क्या? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये देख लो, एक आसान भाषा में समझ लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, लैंग्वेज कौन सा तुम्हारा चल रहा है उसको प्रोसेस करने वाला आ गया, और फिर वो काम करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, रैम वगैरह, यूटिलिटी जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा होता है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हम लोग को ज़रूरत पड़ा कुछ अलग से, जो कंप्यूटर में पहले से दिया हुआ नहीं रहता है, वो सब चीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये होता है अलग अलग, नया कुछ हमको ज़रूरत पड़ा, कुछ नया चीज़ ज़रूरत हुआ जो कि उस कंप्यूटर में डालना हमको है, उसके लिए ये होता है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम that is used to control the overall function and internal working of a computer system। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक प्रोग्राम का कलेक्शन है, बहुत सारा प्रोग्राम। जैसे कि तुम्हारा विंडोज़ है, विंडोज़ 10 तुम्हारा कंप्यूटर में चलता है, या फिर तुम्हारे कंप्यूटर में विंडोज़ 8 चलता है, विंडोज़ 7 चलता है, विंडोज़ XP चलता है, कुछ भी चलता है, तो वो क्या होता है, एक कलेक्शन है प्रोग्राम का। वो क्या किया जाता है, उस कंप्यूटर के सारे फंक्शन को, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर काम कैसे होता है, कंप्यूटर का सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में बताते हैं हम लोग, उसके बारे में उसका वहाँ पे उसको करता है। वो उसका डेफिनेशन यही है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कि वो एक कंप्यूटर के प्रोग्राम का कलेक्शन है। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम का कलेक्शन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सारे कंप्यूटर के ओवरऑल फंक्शन, जो कि पूरा काम क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, और कंप्यूटर के अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज़ के बारे में कंप्यूटर सिस्टम जानता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अब ये क्या करता है, डाटा इनपुट से लेता है, इनपुट डिवाइस से, और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन किस पे भेजता है, आउटपुट डिवाइस पे। प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि तुमको बोलो यहाँ पे खाना खाओ, तो खाना खाने के बाद खाना को पचाओगे तब ना निकालोगे, तो खाना जो पचाना होता है उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। तुम यहाँ इन्फॉर्मेशन दिए कंप्यूटर को, बोले टाइप करने के लिए, तुम F दाबे, तो F दाबने के बाद तार से F तुम्हारा गया CPU के अंदर, और CPU बोला कि अच्छा, कीबोर्ड बोला F दाबने के लिए हमको, तो बोला मॉनिटर को, मॉनिटर जल्दी से तुम F लिख दो, तो मॉनिटर क्या किया, अपना स्क्रीन पे F लिख दिया। तो यहाँ से जो F को भेजे हम, तो वो हो गया इनपुट। फिर वहाँ पे बीच में प्रोसेस हुआ, तो उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे प्रोसेस हुआ। अब प्रोसेस होने के बाद वो मॉनिटर में भेज दिया, वो हो गया आउटपुट। समझ में आ गया, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग वही चीज होता है। अच्छा, दिख रहा था कि नहीं, कट गया था क्या? चलो कोई बात नहीं, ऐसे आप देख लो। इनपुट डिवाइस इनपुट लेता है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस में भेजता है। तुम लोग अपना अपना बुक खोल लो, यहाँ पर कितना देर देखते रहोगे, अपना अपना बुक में देखो, जहाँ अंडरलाइन करें वहाँ अंडरलाइन करते जाओ। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये जो अंडरलाइन कर, ये जो डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अपने अपने कॉपी में लाइन से लिखते जाना। जितना भी तुमको अंडरलाइन करवा रहे हैं अलग अलग से, वो सब चीज़ को लिखते जाना। देख लो, जैसे शुरू से देख लो तुम, शुरू में तुमको व्हाट इज़ प्रोग्राम, इसको करवाए थे हम अंडरलाइन। ठीक, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको लिखना नहीं है,
ये तुम लोग को बताए थे, पिछला वीडियो में देख लो, ठीक। और ये देखिए, अब ये मशीन लैंग्वेज में हम खाली मशीन लैंग्वेज वाला जो होगा उसमें ये वाला चीज़ तुमको, ये वाला डायग्राम जो है, इस डायग्राम को अपने नोट्स में बना लेना है। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मतलब क्या क्या है वो डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम बनाने के बाद ये सब अभी कुछ नहीं लिखना है। ये डायग्राम पूरा बनाने के बाद ये वाला जो बना हुआ है टेबल, पेज नंबर 10 पे जो टेबल बना हुआ है, ये पेज नंबर 10 वाला टेबल अपने अपने कॉपी में, नोट्स में, सब आदमी फेयर कॉपी का नोट्स जो होता है फेयर कॉपी में बनाएगा तुम लोग, उसमें ये सब चीज़ तुम लोग लिख लोगे, ठीक। ये सब चीज़ तुम लोग लिख लोगे। उसके बाद निमोनिक कोड्स क्या होता है, ये डेफिनेशन। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, ये डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, ये डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे, जो पिंक में लिखा हुआ है उसको ऊपर में लिखना है पहले डार्क से, ब्लैक पेन से, उसके नीचे उसका डेफिनेशन। फिर पिंक में जो लिखा है उसको ब्लैक पेन से, उसके नीचे डेफिनेशन, ठीक। कंपाइलर उसका डेफिनेशन और इंटरप्रेटर उसका डेफिनेशन। यहाँ तक तुम लोग को कंप्लीट करना। चैप्टर 1 तुम लोग का बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना ये। चलो, उसके बाद सॉफ्टवेयर बड़ा सा लिख लेना है ब्लैक में, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। अब सॉफ्टवेयर का 2 टाइप का होता है, तो ये वाला टेबल सब आदमी अपने अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में ये वाला टेबल बना लेगा। अब इस टेबल बनाने के बाद रुक जाएगा, देखना यहाँ पे भी इसका एक टेबल बना होगा, सॉफ्टवेयर का भी। अच्छा नहीं बनाया है, चलो कोई बात नहीं, इसका हम टेबल बनवा देंगे तुम लोग। उतना दूर के बाद क्या करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन लिख लेना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा लैंग्वेज प्रोसेसर। इस तीनों का डेफिनेशन लिखना है। तीनों का डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। चलो जरा ध्यान से देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर टू ऑपरेट। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सिस्टम का ज़रूरत होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे उसका एग्जाम्पल देख लो क्या क्या होता है, विंडोज़, ये जो लिनक्स है, लिनक्स LINUX, ये विंडोज़ की तरह ही है, लेकिन लिनक्स जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होते हैं वो लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग को जैसे कि देखो, बहुत आदमी हम लोग क्या होते हैं, कंप्यूटर चलाने हम लोग को अच्छे से आता नहीं है, तो हम लोग को क्या होता है, ये जो विंडोज़ है ये बहुत आसान है, तुम कोई भी आम आदमी चाहेगा चलाना तो चला सकता है, वो सीख सकता है। लेकिन ये लिनक्स जो होता है ये थोड़ा टफ होता है, इसमें क्लोज करने का बटन नहीं होता है, क्लोज करने का बटन तुम लोग खोजना पड़ता है। इसमें फाइल माई कंप्यूटर तुम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि माई कंप्यूटर नाम का फोल्डर नहीं होता है, समझ में आ गया। इसमें बहुत ये होता है, ये प्रोग्रामर लैंग्वेज है। और ये मैक OS जो है, ये एप्पल का जो फ़ोन होता है या फिर एप्पल का जो लैपटॉप होता है, देखो ऐसे ही एप्पल बना होता है, उसका आधा एप्पल कोई काट के खा गया और यहाँ से इससे निकला ये एप्पल, अभी तो आम बन गया अभी, चलो अब एप्पल है। ये एप्पल को कोई खाया नहीं, मतलब ये कंपनी का जो एप्पल कंपनी है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है मैक OS, ठीक। और ये एंड्रॉयड जो कि आपके फ़ोन में होता है, जो अभी हम लोग जो फ़ोन वगैरह चलाते हैं, जिसका एप्पल का फ़ोन है उसमें मैक OS रहेगा, और जिसका नॉर्मल फ़ोन है जो टच स्क्रीन वाला, वो एंड्रॉयड फ़ोन होगा। समझ में आ गया, एंड्रॉयड कंपनी का ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के जो भी एक्टिविटी जो होती है, कंप्यूटर की कोई भी एक्टिविटी, उसको वो कंट्रोल करता है, ठीक। इट फंक्शंस एज ए कोऑर्डिनेटर बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। अब हम यूज़र हैं और मेरा कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर है, उस दोनों के बीच में कैसे काम करना है। अब हमको कंप्यूटर पे चाहिए कि वो टाइप करके प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको ऑपरेटिंग सिस्टम खोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले पे दिखाई देगा मॉनिटर में, मॉनिटर से फिर उसको प्रिंट का ऑर्डर देंगे तो प्रिंटर हमको प्रिंट निकाल के दे देगा। समझ में आ गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, हम जैसे बोले हैं इसको प्रिंट करने के लिए, तो विंडोज़ बोला चलो बाबू, वहाँ से सर हमको बोल रहे हैं प्रिंट करने के लिए, तुम जल्दी से प्रिंट कर दो। समझ में आ गया। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज MS-DOS।
ये MS DOS जो है सबसे पुराना और सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किस पे लिखा गया था? ये किस पे लिखा गया था? ये मशीन लैंग्वेज पे लिखा गया था। ठीक, ये मशीन लैंग्वेज पे लिखा गया था। अभी पढ़े थे ना हम लोग, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें मशीन लैंग्वेज पे लिखा गया था। ठीक, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS का फुल फॉर्म हो गया माइक्रोसॉफ्ट, और DOS का फुल फॉर्म हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो था वो डिस्क पे चलता था, CD वाला डिस्क नहीं, एक डिस्क आता है, हार्ड डिस्क के अंदर एक गोल गोल CD रहता है, उस पर चलता था। विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS आर सम एग्जाम्पल। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। ठीक, एक और होता है जो कि बहुत अभी आजकल ज़्यादा चलता है, उबुंटू। उबुंटू, ये नाम याद रखना, ये नाम हमेशा तुम लोगों को कभी न कभी सुनाई देगा। बड़े होगे ना तो सुनाई देगा, ये बड़े होगे तो लिनक्स और उबुंटू, ये दो जो है तुम लोग को सुनाई देगा, हमेशा कहीं ना कहीं सुनाई देगा। ठीक, ये हो गया तुम्हारा ये। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो जान गए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो गया कोई सिस्टम जिस पे चलता है हमारा कंप्यूटर। ठीक, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो सबसे पहला काम है बस यहीं तक तुम लोग को लिखना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे तुम लोग का। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन हम यहाँ पर देखो दिया होगा तुम्हारा। अच्छा तुम लोग सुनो एक चीज़ और, अभी जो इतना तुम लोग को बताए हैं ना, ये सब करने के बाद यहाँ पर ये जो मेमोरी बाइट दिया हुआ है, मेमोरी बाइट, इसको याद कर लेना पूरे को, समझ गए ना? यही चीज़ है जो कि तुम्हारा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स। ये जो है मेमोरी बाइट्स, ये मेमोरी बाइट्स को तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक, आ जाओ यहाँ देखते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है an operating system is used to manage the functioning of a processor by providing various tasks to it। अब ये जो प्रोसेसर मैनेजमेंट है, अब तुम जैसे काम कंप्यूटर को दे रहे हो तो एक बार में क्या काम दोगे? 4 को दोगे, 5 को दोगे, 6 को दोगे, 7। अब एक बार में तुम 200 काम उसको कंप्यूटर को दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है, पहले 5 काम भी तुम दिए हो तो पहले इस काम को कंप्लीट करते हैं, फिर इस काम को कंप्लीट करते हैं, फिर इस काम को कंप्लीट करते हैं, तो अलग अलग करके काम को कंप्लीट करता है। तो उसी को कहते हैं प्रोसेसर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is used to manage the functioning of a processor by providing various tasks to it। अब जो भी हम उसको काम करने के लिए देते हैं उसको वो प्रोसेस करके मैनेज करता है, इस काम को पहले करना, इस काम को बाद में करना, इसको काम आता है। उसके बाद तुम्हारा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है कि जैसे कि तुम कोई भी फाइल कंप्यूटर पे बनाए, अब इस फाइल को तुम उठा के इस फोल्डर में से उस फोल्डर में डाल रहे हो, ड्राइव C से उठा के ड्राइव D में डाल रहे हो, ड्राइव D से उठा के ड्राइव F में डाल रहे हो, तो फाइल को मैनेज करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उस फाइल को तुमको डिलीट करना है तो डिलीट कर दोगे, तो वो फाइल मैनेजमेंट का ही काम है उस फाइल को डिलीट कर देना। फाइल को तुम यहाँ से हटा के वहाँ डाल दिए तो फाइल मैनेजमेंट का काम है यहाँ से फाइल को उठा के वहाँ कॉपी कर दिए। कॉपी पेस्ट करना तुम लोग जानते हो, जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो स्कूल में जब लैब स्टार्ट होगा तो फिर तुम लोग को बता देंगे। ये क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सबको सॉर्ट कर देता है, अलग अलग करके रख देता है, वो होता है तुम्हारा फाइल मैनेजमेंट। अब देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा काम है सॉफ्टवेयर को चलाना। जो भी सॉफ्टवेयर तुम उस कंप्यूटर में डालो, जैसे तुमको चलाना है उसमें इंटरनेट चलाना है तो ब्राउज़र तुम चलाओगे, उसमें ब्राउज़र डालोगे उसका कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, तो इंटरनेट तुम्हारा चलने लगेगा। उसी तरह तुमको चलाना है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करोगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तुम्हारा उसमें सॉफ्टवेयर को चलने लगेगा। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का जो है विंडोज़, इसी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ही बहुत सारा माइक्रोसॉफ्ट अपना सॉफ्टवेयर निकाला हुआ है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, पेंट हो गया। ये सब जो भी ऐप वगैरह है, ये सब एप्लीकेशन तुम्हारा उसमें दिया रहता है, वो होता है उसी सॉफ्टवेयर को ये चलाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे, कौन कौन सा, देखो अभी यही सब बताए ना,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, इसी तरह बहुत सारा होता है, पीडीएफ वगैरह हो गया जिस पे तुम लोग कभी जाता है होमवर्क, वो पीडीएफ हो गया, ये सब होता है। ठीक, अब डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और क्या बचा है इसका, सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ बचा है। ऐसा करते हैं, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए अब यहीं पर आज छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे कल हम लोग। अगले क्लास में हम लोग यहाँ तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और मतलब कि अगले 3 दिन में तुम लोग का ये बुक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब तुम लोग का क्या करते हैं ना, कंप्यूटर का चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो रेगुलर क्लास तुम लोग कर देते हैं, मंडे को भी दे देंगे, वेडनेसडे को भी दे देंगे, फ्राइडे को भी वीडियो दे देंगे। ठीक है ना, पहले तुम ये 2 दिन का वीडियो को कंप्लीट करो तुम लोग, उसके बाद आगे का हम लोग, पहले 2 दिन का वीडियो करने के बाद इसका होमवर्क यही है, रीडिंग करो, पूरा रीडिंग करो और नोट्स कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करके टेलीग्राम पे डालो। ठीक है, चलिए।